हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि रिलेटेड है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से। आपके द्वारा की गई कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में एज अ एविडेंस मान्य है या नहीं, आज का हमारा टॉपिक यही होगा। आज जबकि पूरे तरह से देश डिजिटल हो रहा है, तो एविडेंस के माध्यम में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आज होता क्या है कि जब कोई भी मारपीट से रिलेटेड केस होता है, रिश्वत से रिलेटेड केस होता है, या हस्बैंड वाइफ के बीच के विवाद से हो, या दहेज से रिलेटेड, इस तरह के जितने भी केसेस होते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि कोई ना कोई एक पक्ष रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो चाहे ऑडियो फॉर्म में करे या वीडियो फॉर्म में, या और वो या किसी भी माध्यम से करे, अपने फ़ोन के माध्यम से करे, कैमरे के माध्यम से करे, या जिस भी माध्यम से करे, तो वो कोर्ट एज अ एविडेंस मान्य करती है या नहीं। आप जब कोई इस तरह के एविडेंस देते हैं कोर्ट में, तो वो मान्य होता है, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65 में बताया गया है। लेकिन इसके लिए कोर्ट कुछ कंडीशंस बताती है, जिसका फुलफिल करना आपके लिए ज़रूरी है। उसको अगर आप ध्यान में रखते हुए इस तरह के कोई एविडेंस देते हैं, तो कोर्ट उसे एडमिट करता है। तो चलिए अब हम उन कंडीशंस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप जो भी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड आप दे रहे हैं, तो वो जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन का मतलब है कि उसमें किसी भी तरह का कोई काट छाट नहीं होना चाहिए। जैसे आपने रिकॉर्ड किया था, वो उसी प्रॉपर वे में कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। अगर आप प्रॉपर वे में उसे पेश करते हैं, तो कोर्ट उसे मान्य करती है, कोर्ट उसे एडमिट करती है। फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपने जो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसमें वो पर्टिकुलर पर्सन आइडेंटिफाई होना चाहिए, जो कि उस केस से रिलेटेड है। आप जिसके बारे में एविडेंस देना चाहते हैं उसके माध्यम से, तो वो पर्टिकुलर पर्सन उसमें आइडेंटिफाई होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये होती है कि जिस पर्सन के बारे में आप एविडेंस देना चाहते हैं, उसकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए। मतलब उस वॉइस से समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये उसी पर्टिकुलर पर्सन की वॉइस है। अगर वॉइस क्लियर नहीं होगी, तो कोर्ट ऐसे एविडेंस को मान्य नहीं करेगी। इसलिए वॉइस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चौथी कंडीशन ये होती है कि आप जो एविडेंस दे रहे हैं कोर्ट में ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड से के माध्यम से, तो वो जो भी आपने रिकॉर्ड किया है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसमें पीछे से कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होना चाहिए। जो है वो बिल्कुल क्लियर रहे, जिससे कोर्ट उसे सुनकर समझ सके। फिर एक कंडीशन होती है कि आप जिस भी जिस आप केस से रिलेटेड आपने ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो उसी से रिलेटेड केस में दिया जाना चाहिए। अगर आपने किसी मारपीट से रिलेटेड कोई केस के लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो वो क्रिमिनल केस में ही रिलेवेंट होगा, न कि वो सिविल केस में। हो सकता है कि जब आप इस तरह का कोई एविडेंस क्रिमिनल के लिए आप रिकॉर्ड करते हैं, और बाद में आप उसे सिविल केस के लिए भी आप पेश करते हैं, तो वो मान्य नहीं भी हो सकता है। कोर्ट हो सकता है कि उसे मान्य करने से मना कर दे। इसलिए देखा जाता है कि आप जो भी एविडेंस दे रहे हैं, वो उस केस से रिलेवेंट है या नहीं, वो उस केस से सुसंगत है या नहीं। अगर वो रिलेवेंट नहीं होगा, तो कोर्ट उसे मान्य नहीं करेगी। इसलिए उस एविडेंस का उस केस से रिलेवेंट होना बहुत ही आवश्यक है। फिर एक कंडीशन आती है कि जो आपने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो आपने दिए हैं, वो चाहे ऑडियो के फॉर्म में हो या वीडियो के फॉर्म में हो, वो बहुत साल पुराना नहीं होना चाहिए। कोर्ट देखती है कि ये कितने साल पुराना है। अगर वो 5 साल से ज़्यादा पुराना है, तो कोर्ट उसे एडमिट नहीं करती, क्योंकि देखा ये जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो होते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी रिकॉर्डिंग की जाती है, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग, वो एक टाइम के बाद ख़राब होने लगती है। तो कोर्ट ये कहती है कि आप जो भी एविडेंस दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो 5 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप जब भी आप इस तरह के ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड को आप जब कोर्ट में दीजिए, तो वो 5 साल से ज़्यादा पुराना न हो। अगर वो 5 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होगा, तो कोर्ट उसे एडमिट करेगी। अगर वो 5 साल से ज़्यादा पुराना होगा, तो कोर्ट उसे एडमिट नहीं करेगी। फिर एक कंडीशन और होती है कि आपने जो भी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग की है, तो वो पूरा कन्वर्सेशन आपको कोर्ट में पेश करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो रिकॉर्डिंग की है या आपने जो ऑडियो बनाया है, उसका आप केवल एक पार्ट आप कोर्ट में पेश कर दीजिए।
केवल आप उसका एक लाइन केवल अगर आप उसकी अगर देंगे तो वो कोर्ट मान्य नहीं करेगी। कोर्ट ये कहती है कि आप जो एविडेंस दे रहे हैं तो आप उसका पूरा कन्वर्सेशन आप कोर्ट में पेश करिए, न कि केवल उसका एक पार्ट। अगर आप पूरा कन्वर्सेशन कोर्ट में पेश करेंगे तो कोर्ट उसे मान्य करेगा, लेकिन अगर आप केवल एक उसका पार्ट कोर्ट में देंगे तो कोर्ट ऐसे एविडेंस को मान्य नहीं करता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कोर्ट बताता है कि अगर आपको खुद से रिकॉर्ड किए गए ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड को कोर्ट में ऐसा एविडेंस पेश करना है, तो आप इन कंडीशंस को ध्यान में रखिए और रखने के बाद आप कोर्ट में एविडेंस अपना दीजिए तो कोर्ट उसे मान्य करता है। अगर आपने इन कंडीशंस को ध्यान में नहीं रखा है तो कोर्ट उसे मान्य नहीं भी कर सकता है। आज आज के टाइम में जब नॉर्मली कोई भी इंसान कोई केस चलता रहता है तो वो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है, तो ये ज़रूरी है कि आपको इन सब बातों की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप आगे चल के अगर आप इस तरह का कोई एविडेंस कोर्ट में देना चाहते हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं जिसको आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है इस तरह के कोई भी एविडेंस को रिकॉर्ड करने के पहले। तो आप इस वीडियो को बाकी भी लोगों को शेयर करिए, उनको भी इसके बारे में नॉलेज दीजिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।